बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यूनी पफ माजरीन की रेसिपी, और साथ ही हम इसकी डो भी तैयार करेंगे। आप बेकरी से जितने भी आइटम्स लेकर आते हैं उनकी डो में यूनी पफ माजरीन ही इस्तेमाल किया जाता है, मक्खन वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता। तो आइए अब अपनी इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। एक बाउल में मैंने लिया है ये बनस्पति घी, यानी जिसे डालडा कहते हैं। ये तो हर घर में ही अवेलेबल होता है। तो ये तो सर्दी का मौसम है तो थोड़ा सख्त है, इसलिए हम इसे पहले हल्की आंच पे थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, बस सिर्फ इतना सा मेल्ट करना है कि अपनी उंगली इसकी हीट को बर्दाश्त कर सके। ये देखें, अब ये मेल्ट हो चुका है, बस थोड़ी सी कसर बाकी है। जब ये डालडा मुकम्मल मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। ये देखें, मेरी उंगली इसकी हीट को बर्दाश्त कर रही है। अब एक बाउल में मैंने डाली है बर्फ़। पानी ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके घी को डालते जाएंगे। ऐसे साथ साथ चम्मच हिलाएं ताकि घी सारे बाउल में अच्छे से फैल जाए। जब ये पानी सही ठंडा हो जाएगा तो फिर इसके बाद ये घी जमना शुरू हो जाएगा। अब इस बाउल को मैं रात भर के लिए छोड़ दूंगी। अगर रात भर के लिए ना भी छोड़ सके तो कम से कम 6 घंटे के लिए लाजमी इसको रेस्ट दें, ताकि ये अच्छे से जम जाए और सख्त हो जाए। मैंने इसे ओवरनाइट इसे ढाँप के इस तरह से छोड़ दिया था। अब देखें, ये अच्छे से जम चुका है। अब हम अगला स्टेप शुरू करते हैं। सारा इसको इकट्ठा करके एक जगह उठा लेंगे और जितना पानी होगा हाथ से निचोड़ कर इसे साफ़ कर लेंगे। अब इसे एक अलग से बाउल में डालते जाएंगे। यूँ इस तरह से सारा इसको उठाकर अच्छी तरह निचोड़ लें। अब हम इसके पानी को अलग कर लेंगे। अब एक शॉपिंग बैग लेंगे, उसको काट के अब इसको अच्छे से इसकी शेप बनाएंगे। ऐसे बेकरी से हम जो मक्खन ख़रीदते हैं वो मक्खन बनाने का तरीका बिल्कुल यही है। इसी तरीके से वो मक्खन भी तैयार किया जाता है। इस तरह से अच्छी तरह से इसको पानी से निचोड़ कर बिल्कुल साफ़ कर लेंगे। फिर उसके बाद शॉपिंग बैग में इसकी शेप बना लेंगे, ताकि जिस वक्त डो में हम इसे इस्तेमाल करें तो इसकी एक प्रॉपर शेप हो, ताकि बेलना आसान हो जाएगा। ये बिल्कुल इस तरह हाथ की मदद से इसकी शेप रख देंगे। अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे कम से कम 2 से 3 घंटों के लिए, ताकि ये अच्छे से जम जाए। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने लिया है आधा किलो के करीब मैदा छान कर, और फिर इसमें डाला है 1 चम्मच चीनी की और आधा चम्मच नमक, और 4 चम्मच के बराबर इसमें हमने कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। कुकिंग ऑयल डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे थोड़े सा चम्मच के साथ, ताकि ऑयल अच्छी तरह से इसके साथ से भी उतर जाए। अब चम्मच को साफ़ करके अलग कर लेंगे और हाथों की मदद से आटे को अच्छी तरह मसल लेंगे, ऐसे कि ऑयल और आटा तमाम चीज़ें एक जगह यकजान हो जाए। जैसे हम जो समोसे के लिए डो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी आटा इसी तरह मसला जाता है, बिल्कुल वही स्टेप यहाँ भी होगा। क्योंकि यूनी पफ पेस्ट्री हो या क्रीम रोल वगैरह बनाना हो, बेकरी के जितने भी आइटम्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा काम जो होता है वो डो का ही होता है। तो इसका आटा तैयार करते हुए इस बात का अच्छे से ख्याल रखना है कि पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, ताकि ये जो आटा हम गूँधेंगे ये थोड़ा टाइट होगा। क्योंकि जब हम इसे रेस्ट देंगे तो ये फिर से नरम पड़ जाएगा, लेकिन पहले हमने इसे सख्त ही रखना है। ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हाथों से की मदद से गूँधते जाएंगे बिल्कुल अच्छी तरह। देख लें, ये हमारी डो अब कुछ तैयार हो चुकी है। अब हम इसे अच्छी तरह काउंटर पे डाल के मसलेंगे
क्योंकि जब डो हमारी अच्छे से तैयार होगी तो बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं वो सारे बनाने में आसानी होगी और मज़ेदार चीज़ें तैयार हो जाएंगी। ये देखें, इस तरह हाथों की मदद से कम 10 से 15-20 मिनट तक इसको अच्छी तरह मसल के हम गूंद लेंगे ताकि ये डो बिल्कुल नरम सी हो जाए, एक स्मूथ सी डो हमारे पास तैयार हो जाए ऐसे। तो आपने भी इस बात का बहुत ख्याल रखना है कि डो अच्छे से तैयार हो। अब देखें ये थोड़ी सी स्मूथ हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देंगे, कम से कम 10-1 मिनट तक। ये लें, 10-1 मिनट रेस्ट देने के बाद अब दोबारा हम इसे काउंटर पे डालेंगे। अच्छे से नीचे मैदा डस्ट करना है पहले, फिर हाथों की मदद से इसको फैलाते जाएंगे ऐसे। दरमियान से इसको मोटा ही रखना है और साइडों से हमने बिल्कुल आटे को पतला कर देना है। अब यूँ थोड़ा बेलने के साथ पतला करेंगे ताकि इसकी एक लंबाई में शेप आ जाए। ये देखें, बिल्कुल दरमियान से मोटी है और साइडों से मैंने बिल्कुल इसको पतला बेला है। अब जो हमने यूनिपफ मार्जरीन तैयार किया था, अब हम उसे दरमियान में रखेंगे और साइडों से आटे को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। अब इसे हम कुछ देर के लिए रेस्ट दे देंगे इधर ही काउंटर पर, ऊपर से ढाँप के। यूँ आटे को हमने शापर की मदद से यूँ ढाँप के रख दिया है। अब 10-1 मिनट के बाद दोबारा इसके ऊपर इस तरह आटा डस्ट करेंगे और फिर बेलने की मदद से यूँ टैप टैप करेंगे, क्योंकि बेलना बिल्कुल ज़ोर दे के नहीं इसको बेलना, बल्कि बिल्कुल नरम हाथों से बेलना है ताकि जो अंदर हमने इसके मार्जरीन रखा है वो ख़राब ना हो। आराम आराम से नरम हाथों से इसको बेलते जाना है इस तरीके से, और लंबाई में ही शेप इसकी रखनी है हमने बिल्कुल। ये देखें, इस तरीके से साथ साथ आप इसकी शेप को बिल्कुल बराबर रखना है। आराम से यूँ बेलते जाएंगे। मैदा डालने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, मैदा अच्छे से छिड़कना है। अब हम चारों साइडों से बेलने के बाद फिर इसकी वही शेप बनाएंगे। एक साइड से उठाकर भी फोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से भी। फिर इसकी ये शेप बना के हम लोग इसको फिर से कवर करके रख देंगे, 10-1 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये आटा नरम हो जाए। तो नरम होने के बाद ये देखें, दोबारा से अब हम इसे फिर से बेलना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा खुश्का डालेंगे, यूँ टैप टैप करते जाएंगे, इससे आसानी से बेलना होगा। ये देखें, इस तरीके के साथ ज़्यादा ज़ोर दे के इसको नहीं बेलना। साथ साथ हम लोग खुश्का भी डस्ट करते जाएंगे ऊपर ताकि ये काउंटर के साथ चिपके ना। ये देखें, बिल्कुल लंबाई में हमने इसको रखना है। इसी तरीके से हम लोग बेलते जाएंगे। वही शेप जो पहले हमने इसकी रखी है, वही शेप हम इसकी दोबारा से बनाएंगे। ये दोनों स्टेप मैंने आप लोगों को बता दिए हैं, इसी तरीके से आप भी करें। अब इंशाल्लाह अगली एपिसोड में मैं आपको बेकरी के आइटम्स बनाने का तरीका बताऊंगी। इसी डो से हम वो सारी चीज़ें तैयार करेंगे। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए। यूनिपफ मार्जरीन से डो बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया है। अब इंशाल्लाह अगली वीडियो हमारी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, यानी इसी डो से हम बेकरी के आइटम्स तैयार करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।